यह ऐसी घटना है जिसमें कातिल स्वयं ही कत्ल करता है और जांच के लिए पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच से हाई कोर्ट तक जाता है। आइए हम जानते हैं कि वह ऐसा क्यों करता है और इसका कारण क्या था। हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल डी साइफर पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, यह बात है केरला के उलाड इलाके की, जहां पर जनार्दन और उनकी पत्नी रमा देवी रहते थे। उनके 2 बेटे भी थे जो घर से दूर रहते थे। जनार्दन पोस्टल विभाग में काम करते थे। रोज की तरह वह 26 मई 2006 को भी ऑफिस में गए। जब वह रोज की तरह शाम को घर लौटते हैं, लगभग 7 बज रहा था, तो वह देखते हैं कि घर का दरवाजा बंद रहता है। वह घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई अंदर से जवाब नहीं आता है। वह फिर आवाज़ लगाते हैं, फिर भी आवाज़ नहीं आता है। लगभग 5-6 मिनट बाद जब आवाज़ नहीं आता है तो वह दरवाजे के ऊपर जाली लगी रहती है, वहां से झांकने की कोशिश करते हैं। जब वह वहां से देखते हैं तो घर के अंदर कोई दिख नहीं रहा था। फिर वह दरवाजे की कुंडी से जो जाली के लगभग पास ही थी, वहां से हाथ डाल के खोलने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत के बाद वह दरवाजा खुल जाता है। जब वह अंदर जाते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वह और अंदर जाते हैं। डाइनिंग रूम में उनकी पत्नी रमा देवी जमीन पर गिरी पड़ी थी, जिनके गले पे खून का निशान भी था। जनार्दन जोर जोर से चिल्लाने लगे और गांव वाले भी जुट गए। फिर पुलिस आई और जांच में जुट गई। सबसे पहले पुलिस गांव वालों से पूछती है कि क्या तुमने किसी को आते जाते देखा है। गांव वाले कहते हैं कि नहीं तो, लेकिन उसी में से एक महिला कहती है कि साहब मैंने देखा है। वो महिला कहती है कि साहब एक आदमी घर के पास बहुत घबराहट में इधर उधर टहल रहा था, जैसे लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। पुलिस कहती है कि क्या तुम उसे जानती हो? तो वह कहती है कि जी साहब मैं जानती हूँ। वह यहीं बगल के गांव में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां पर काम करता है। पुलिस जब कंस्ट्रक्शन की जगह जाती है तो वह वहां पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि वो वहीं पे काम करता है, जिसका नाम मुथु है, लेकिन अब वह वहां से चला गया था। जिस दिन हत्या हुई उसी दिन वह वहां से भाग गया था। तो पुलिस को अब यह लगने लगा था कि कहीं न कहीं यही आदमी इस हत्या में शामिल है। पुलिस की सारी टीम उसकी जांच करने में जुट जाती है और जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि रमा देवी के हाथ में कुछ बाल के टुकड़े भी थे, जिसे फॉरेंसिक एविडेंस के लिए रख लिया जाता है और उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। और पुलिस सोच रही थी कि मुथु मिल जाए तो उसके बाल से और जो महिला के हाथ में मिला है बाल, उसको मैच कराएंगे और दोनों मैच हो जाएगा तो उसे जेल में बंद कर देंगे। लेकिन पुलिस मुथु को खोजने में जुट गई। ऐसे ही दिन बीतते गए और पुलिस मुथु को खोजने में लगी रही, लेकिन वह मिला नहीं। फिर गांव वालों ने केस को तेज करने के लिए गांव में पंचायत जुटाई और एक मुहिम चलाई कि पुलिस के सामने हम धरना देंगे कि इस केस की जल्द से जल्द जांच हो। लेकिन जांच फिर भी धीमी थी। तब जनार्दन हायर ऑफिसर के पास जाते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं होता है। फिर जनार्दन क्राइम ब्रांच को लेटर लिखते हैं। क्राइम ब्रांच भी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन वो भी पता नहीं लगा पाती है। तब जनार्दन हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर देती है क्राइम ब्रांच को कि इस घटना का जल्द से जल्द जांच किया जाए। फिर क्राइम ब्रांच फिर जुट जाती है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन ऐसा करते करते 17 साल बीत चुके थे। फिर 17 साल बाद जुलाई 2023 में जब नए ऑफिसर आते हैं स्टेशन पे, तो वह पुरानी जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो बची थी, उन सब की फाइलें दोबारा खोलते हैं और जांच में जुड़ जाते हैं। फिर जब रमा देवी की फाइल आती है तो वह उसकी भी जांच शुरू कर देते हैं। वह नए ऑफिसर उस फाइल को पढ़ते हैं और पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। वह भी मुथु को खोजने में लग गए, लेकिन उस नए ऑफिसर ने सोचा कि हो सकता है कातिल कोई और हो सकता है कोई इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने सोचा कि क्यों न क्राइम सीन पर जाकर के इस घटना की पूरी जानकारी ली जाए। फिर वह क्राइम सीन की जगह जाते हैं, लेकिन जो क्राइम सीन की घर थी वह बदल चुकी थी, क्योंकि 17 साल हो चुका था और उस घर को तोड़ करके नया घर वहां पर बना दिया गया था। दरअसल पुलिस को शक था कि जनार्दन ही हत्यारा है, इसीलिए वो क्राइम सीन को दोबारा देखना चाहती थी।
कि आखिर में वो कैसे जाली में हाथ डाल के दरवाजे की कुंडी खोल सकता है। लेकिन वह घर चेंज हो चुका था तो यहाँ पर पुलिस को निराशा मिलती है। लेकिन ऑफिसर ने सोचा क्यों न वैसा ही घर दोबारा बनवाया जाए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेम हो, सेम टू सेम वैसे ही दिखे जैसे पुरानी वाली घर थी। उसका भी एक दरवाजा हो, उसमें भी जाली हो और जितनी दूरी दरवाजे और जाली की थी सब कुछ सेम हो। जब वह न्यू घर बन जाता है तो ऑफिसर जनार्दन को बुलाता है और कहता है कि जिस प्रकार तुमने उस दिन दरवाजा खोला था उसी तरह दोबारा खोल के दिखाओ। जब जनार्दन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जाली के द्वारा तो उसकी हाथ कुंडी तक नहीं पहुंचती है। वह बहुत कोशिश करता है फिर भी उसका हाथ कुंडी से 1 फीट दूर होता है। अब पुलिस को एकदम शक हो गया कि जनार्दन ही हत्यारा है और उसी बीच चुपके से जनार्दन के कुछ डीएनए सैंपल पुलिस ले लेती है और उसे भी फॉरेंसिक में जांच के लिए भेज देती है। जब पुलिस उसके डीएनए सैंपल और जो रामा देवी के हाथ में बाल मिला था उसका डीएनए सैंपल मैच करती है, दोनों मैच हो जाता है। इसके बाद पुलिस जनार्दन को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूछताछ करने लगती है। उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहता है कि सर मुझे शक था कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। तो पुलिस ने पूछा कि अगर तुम ही हत्यारे थे तो तुम कोर्ट, क्राइम ब्रांच हर जगह क्यों इन्वेस्टिगेशन के लिए बार बार जाते थे। तो वह कहता है कि सर एक दिन मैं एक थ्रिलर मूवी देख रहा था, उसमें भी हत्यारा हत्या करके हाई कोर्ट तक जाता है, पुलिस के पास खुद ही इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। उसी से प्रभावित होकर के मैंने भी यह कदम उठाया, इसीलिए वह स्वयं ही इन्वेस्टिगेशन के लिए आवाज़ उठा रहा था। वह आगे भी कहता है कि सर मैंने सोचा था कि कुछ सालों बाद मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन 17 साल लग जाएगा यह मुझे पता नहीं था। धन्यवाद।